डन। चल तो वेलकम बैक, लेट्स स्टार्ट। एनपीओ है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और सब्सक्रिप्शन कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ने से पहले चंद बातें, आपने 11th क्लास पढ़ी है ना। 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा है, ठीक है, सीखा है। याद नहीं है कोई बात नहीं है, जब 11th का मैं P&L अकाउंट सिखाऊंगा तो उस बैच में ही बैठना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते थे, क्यों बनाते क्यों है ये निकालने के लिए कि हमको प्रॉफिट कितना है या फिर लॉस कितना है। इसके लिए क्या करोगे, तुम एक जगह एक्सपेंस लिखोगे और दूसरी जगह इनकम लिखोगे और इन दोनों का क्या निकाल लोगे, डिफरेंस। यदि एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है तो तुमको क्या होगा, लॉस। और यदि इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बराबर है, इज इट करेक्ट। आगे बढ़े, चलो। तो ऐसे ही ये किसके लिए बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थाएं इसलिए काम कर रही हैं कि मेरे को पैसा कमाना है, वो क्या बनाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो किस लिए ओपन की गई हैं, सोशल सर्विस के लिए, कल्चरल सर्विस के लिए, कल्चरल वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए, वो उनका उद्देश्य तो नहीं प्रॉफिट लॉस कमाना, तो वो क्या बनाती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये पूरा का पूरा इसी फंडे पे बेस्ड होता है, पूरा का पूरा इसी फंडे पे बेस्ड होता है। ठीक है, बराबर। हाँ, इस अकाउंट को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ हम टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, अरे क्या कहता है सावन। सावन बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, पर सावन है कौन मालूम नहीं मेरे को। देखो, एक हमने पढ़ा फंड बेस्ड अकाउंटिंग, है ना। शुरुआत में हमने क्या पढ़ी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन है, डोनेशन पे काम करता है, लोग डोनेशन देते हैं, जो पैसा मिलता है उससे क्या करते हैं, ये समाज की सेवा, या जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था करते हैं। अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि यदि आपको कुछ स्पेशल फंड मिला है, स्पेसिफिक फंड है, जैसे फंड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, भाई स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स क्लब होगा इसलिए मिला है स्पोर्ट फंड। तो अब स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट आते हैं, बैट बॉल स्टंप, है ना, और भी क्या ले लो, टेबल टेनिस, बिलियर्ड टेबल, लाइक दैट। कोई लाइब्रेरी है तो डोनेशन फॉर बुक्स मिल सकता है ना, या फर्नीचर के लिए डोनेशन मिल सकता है, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिल सकता है, जमीन के लिए डोनेशन मिल सकता है, बराबर है। तो इस तरीके से यदि कोई स्पेसिफिक फंड या डोनेशन है तो उस फंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस या जितनी भी इनकम है, हम उसको बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं और उसके एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। नया डोनेशन मिला है तो प्लस करते हैं और इनकम है तो प्लस करके नेट निकाल के ट्रीटमेंट देते हैं। यह है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उसके बाद कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उनमें है, पहला है इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस का मतलब क्या है, देखो, इंट्रेंस फीस उस पर्सन के द्वारा दी जाती है जो पहली बार मेंबर बनना चाहता है। 10 बस तूफानी उठाओ, पेज नंबर 10, बस तूफानी उठाओ।
कई बार क्या होता है जब अपन बोलो और बुक में नहीं मिलता ना तो बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बनता, ये अरे यार ये पगला आदमी सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसको बहुत ध्यान से सुनो, सब मिल जाएगा इधर उधर, बाद में ढूंढने का प्रयास करो कि कहाँ लिखा है ना। पर जब तक कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाए उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, सवाल समझ लो। 40-45 मिनट की बात होती है, उसके बाद तो इंटरटेनमेंट ही है ना। इंटरटेनमेंट कौन है? चलो, तो एंट्रेंस फीस क्या होती है सबसे पहले तो ये, क्योंकि देखो जब हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की तब भी मैंने तुमको बताया था, मैं तुमको आज भी बता रहा हूं, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो चैरिटी के लिए बनाया गया है। या तो ये सोशल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज को मेंटेन करता है या फिर समाज की सेवा करता है ना। इसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो इसको जो रिसिप्ट होती है, देखो कॉमर्स, पूरे के पूरे कॉमर्स में 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीए हो, कोई सी भी क्लास हो, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? लेन देन। जो भी लेन देन होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो कैश में होता है, अब कैश में वो बैंक से भी पेमेंट हो सकता है, और एक होता है क्रेडिट, ठीक है, उधारी में होगा या नकदी में होगा। उसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन है, जब इसके कॉमर्स में इंपैक्ट आना शुरू होते हैं तो वो इंपैक्ट कुछ इस तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? या तो वो कैपिटल नेचर का होगा या फिर रेवेन्यू नेचर का होगा। या तो वो क्या होगा? कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा। सर कैपिटल नेचर क्या है? कैपिटल का नेचर का मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक, लंबा खिलाड़ी है, ज्यादा देर तक मैदान में टिकेगा। रेवेन्यू का क्या मतलब है सर? ऑपरेशन के काम आएगा, यानी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, जिस ईयर की तुम अकाउंटिंग कर रहे हो, सिर्फ उसी साल के लिए काम आएगा। ऐसा सर कोई एग्जांपल दो। 2-2 रुपए वाले पेन आते हैं ना, 2 रुपए वाले अब 3-4 रुपए के हो गए, या धीरे धीरे उनने 5 रुपए कर लिए। यूज एंड थ्रो, तो जो यूज एंड थ्रो पेन लाते हो वो क्या है? वो रेवेन्यू है। क्यों? जैसे इंक खत्म हुई, काम का नहीं है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा? नहीं देगा। लेकिन ये पेन लाया मैं, मार्कर है, सॉरी पेन नहीं है, मार्कर है। बोलो यार मोटे को मालूम ही नहीं है कि मार्कर है कि पेन। अब ये क्या है? इसकी इंक खत्म हुई, इसको मैंने ऐसे खोला, ये, और इंक डाल दी, ये रिफिलेबल है। मतलब ये लॉन्ग टर्म सर्विस दे सकता है मेरे को। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये लॉन्ग टर्म सर्विस देता है, मैं ये क्या बोल रहा हूं कि दे सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें इंक भर भर के 3-4 साल भी चला सकता हूं, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा? कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, जैसे ये बेंच है, ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड मैंने कब खरीदा था? सर हमको क्या मालूम कब खरीदा था आपने? हमको बता के खरीदा था क्या? नहीं, हमको नहीं मालूम कब खरीदा था। तो मैं बता रहा हूं ना कब खरीदा था, नाराज क्यों होते हो? ये मैंने 2010 में खरीदा था, ये मैंने 2010 में लिया। चालू भी किया है रिकॉर्डिंग की नहीं? पक्का? तो ये मैंने 2010 में लिया, अभी क्या चल रहा है? 2020, 10 साल हो गए इसको। ये क्या है? लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में मतलब किस तरह का है? कैपिटल है। अच्छा, ये जो मार्कर है उससे 10 सालों में तो पता नहीं कितने मार्कर बदल चुका हूं। तो ये क्या है? ये रेवेन्यू है। समझ गए? बहुत बढ़िया समझते हो। चलो और भी कुछ लें क्या? ये जो अपन ने बेंच लगाई, ये एक बार लगा दी, पहले छोटी बेंचेस थी, अभी ये बड़ी लगा दी। ये बड़ी मैंने लगाई है मेरे को लगता है 2016 में शायद, है हाँ 2016 में ही लगाया होगा, 16 या 17 में ही लगाया होगा, क्योंकि उसी बैच में करीब करीब मेरे पास 68 स्टूडेंट थे 12th क्लास में, और करीब 40-50 बच्चे एक साथ बैठते थे। तो इसलिए मैंने एक बेंच में 4 के हिसाब से बना दी थी। अब लॉन्ग टर्म का मतलब समझ गए, ज्यादा दिन यूज होगा तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल।
और कैपिटल ट्रांजैक्शन को हम कहां ले जाते हैं? बैलेंस शीट में। रेवेन्यू आइटम को हम कहां ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो हमको ये बाइफर्गेशन बहुत जरूरी है कि क्या रेवेन्यू और क्या कैपिटल है। तो थोड़ा सा सोचने का, एक बार मिला और बहुत दिनों तक चलेगा तो कैपिटल है, मिला खत्म हो जाएगा, फिर मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, तो रेवेन्यू है। बिजनेस को मेंटेन करना है, स्मूथ रन करना है, उसके लिए कुछ है तो रेवेन्यू है। लेकिन कैपेसिटी बढ़ा दे, मान लो कोई लाइब्रेरी है, 50 किताबें खरीद ली भाई ने, अब एक बार खरीद ली तो खरीद ली, पर न्यूज़पेपर खरीदा तो रेवेन्यू है, न्यूज़पेपर खरीदा तो रेवेन्यू है, क्योंकि वो कितने दिन चलेगा भाई, जिस दिन का है सेम डे अगले दिन वेस्टेज है। नहीं सर हम तो उसको संभाल के रखते, कितने दिन रखोगे भाई, रद्दी थोड़ी बढ़ाना है, रोज आते हैं 50 पेज, कब तक संभालोगे, और कितने दिन तक कौन उसको पढ़ता है दूसरे तीसरे दिन, तो वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। क्लियर है? कैपिटल और रेवेन्यू, ऐसी चीज जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी कैपिटल है, ऐसी चीज जो विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाएगी वो क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल है तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो, अब एक चीज और, आप एक ऐसी संस्था लेके बैठे हो जो समाज सेवा करती है ना, यानी इसको यदि कोई डोनेशन मिला तो बैलेंस शीट में 2 ही चीजें आती हैं, एक होता है एसेट और दूसरा होती है लायबिलिटी। सर आपने एसेट्स में होता है बोला और लायबिलिटी के लिए होती है बोला, तो महिला है पुरुष है आपने कैसे जाना? महिला पुरुष के चक्कर में मत पड़ो नालायकों, आगे समझो। ये एसेट्स और लायबिलिटी कहां लिखोगे? डोनेशन भी 2 तरह का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। ये भंडारा है बेटा और ये ब्याह है। भंडारे का क्या है? जो आएगा वही पाएगा, पर ब्याह में क्या है? स्पेसिफिक है, जिसको बुलाया वही आने का। नहीं वो तो घुस जाते, 2 4 10 तो कल्टी वाले रहते ही है ना, स्टूडेंट लाइफ में बैठा है ना। सर मतलब आप भी गए आते थे पहले कभी कभी, अब नहीं, अब जान हो गई ना, वो जब बच्चे थे स्कूल, क्या घर से बाहर रहना है, खाना खुद बनाना है, तो क्या करोगे? आज मत बनाओ यार, आज कपड़े अच्छा प्रेस कर लो बस। देखो समझो, तो जनरल डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, कहीं भी यूज होगा, उठा के रेवेन्यू में पटक दो। पर स्पेसिफिक है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, कैपिटल नेचर का है। अब उसको कहां लिखना है? एसेट में कि लायबिलिटी में? तो मेरे को ये बताओ, मैं एक ट्रस्ट हूं, मुझे तुमने डोनेशन दिया, सर आप कोचिंग चलाते हो, ये आपकी लाइब्रेरी के लिए, मैं बुक्स के लिए डोनेशन दे रहा हूं, आप बुक्स खरीदो अच्छी अच्छी और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोवाइड कराओ। ये स्पेसिफिक है। अब ये जो डोनेशन मेरे को मिला, ये मेरे लिए क्या है? क्या मेरी एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि ये जो पैसा है वो मैं अपने लिए यूज नहीं कर सकता, इससे मेरी जवाबदारी है, जिम्मेदारी कि मैं किताबें खरीदूं और बच्चों को पढ़ने के लिए दूं। क्यों? बराबर है ना? तो ये जो डोनेशन मिलता है वो क्या होता है? लायबिलिटी होती है, एसेट कभी भी नहीं होएगा। यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में स्पेसिफिक डोनेशन को लिखना है। हाँ, पर जब मैं बुक्स खरीद के लाऊंगा तो उसको फिर मैं कहां लिखूंगा? एसेट्स में लिखूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलें। तो कैपिटल भी 2 तरह का होता है, एक होता है रिसिप्ट और एक होता है पेमेंट। तो रिसिप्ट जाती है लायबिलिटी में और पेमेंट जाता है एसेट में। फिर रेवेन्यू भी ये भी 2 तरह का होता है, रिसिप्ट और पेमेंट, है ना। रिसिप्ट जाता है इनकम में और पेमेंट जाता है एक्सपेंडिचर में, बराबर। तो अब बात कर रहे थे हम किसकी? एंट्रेंस फीस की। हम किसकी बात कर रहे थे? एंट्रेंस फीस की।
चलो, तो एंट्रेंस फीस क्या है? जब एक मेंबर, एक पर्सन ये कोशिश करता है कि मैं इस ट्रस्ट का या इस एनपीओ का मेंबर हो जाऊं, उस एंट्री के टाइम पर वो कुछ फीस देता है, वो क्या कहलाती है? एंट्रेंस फीस। और वो एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज भी की जा सकती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिखी जा सकती है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी है। यदि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉमिनल अमाउंट है, तो आप उसको उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में लिख दो। पर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि स्पेसिफाई कैसे करेगा कि आप एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करो यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखो, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये बोल दे कि एंट्रेंस फीस इज पेबल ओनली वंस इन लाइफ टाइम, जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार भरना है, और एक बार भरो तो जीवन भर चलो, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। एलआईसी है क्या? नहीं। हाँ, तो वो क्या है? कैपिटल ट्रांजैक्शन है। वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। एंट्रेंस फीस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारी मर्जी। कैपिटल मानना है कैपिटल, रेवेन्यू मानना है तो हम माने क्या? हमको हमारी मर्जी इतनी चलती तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? ज्ञान की घंटी बजाओ तो सुनो, बजा दी मैंने क्या कि यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एंट्रेंस फीस को क्या मानोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में लिखोगे। पर यदि वो बोल दे कैपिटलाइज करोगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखने का, वो ये बोल दे कि लाइफ में ओनली वन टाइम पेएबल है, तो भी कहां लिखोगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। लाइफ में एक बार मिलेगा, जीवन भर चलेगा, बैलेंस शीट। कैपिटलाइज करना है, बैलेंस शीट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डन। आगे बढ़ते हैं। सर लिख दो। नहीं लिखूंगा, वीडियो बार बार देखो, मेरे व्यूज बढ़ाओ। इतनी मेहनत करता हूं मैं तो मेरे व्यूज बढ़ाओ। ठोको लाइक। चलो, बराबर है। लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस तो एक ही बार दोगे ना, जीवन भर। अरे ब्याह तो एक ही बार करोगे ना। सर निपट गई तो दूसरी बार कर सकते हैं क्या? कल लेना। कई बार तो बिना निपटे ही कर लेते 2 बार, है ना। चलो, तो लाइफ मेंबरशिप वैसे तुम पर डिपेंड करता है। अगेन वही चीज, यानी एंट्रेंस फीस या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, क्वेश्चन ने स्पेसिफिक कह दिया, तो जहां बोला वहां कैपिटलाइज बोला तो बैलेंस शीट, बलम पिचकारी, है ना। और नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वो बोल दे लाइफ में एक ही बार मिलने का, तो कैपिटलाइज करो। अदरवाइज तुम नोट डाल दो। मान लो तुमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन में, तो नोट डाल दो। नोट क्या डालोगे? कि हमने इसको रेवेन्यू माना है। हमने इसको क्या माना है? रेवेन्यू रिसिप्ट माना है। रेवेन्यू रिसिप्ट माना है, और रेवेन्यू रिसिप्ट मानोगे तो क्या करोगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। चलो, इसको क्या करोगे? हवन करोगे। कहां हवन करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कुछ फिर से एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ बोला है तो वो करेंगे, कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? हवन करेंगे। कहां? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बराबर है। सर हमारी इच्छा तो बैलेंस शीट में लिखने की, तो बैलेंस शीट में लिखो, पर अब हवन करने के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ेगी। यदि ये लाइफ मेंबरशिप फीस का हवन करना चाहते हो, कहां? बैलेंस शीट में, तो फिर एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेरे को आती पंडिताई, बुला लेना। चलो, शादी ब्याह भी कराता हूं, मंत्र सारे आते हैं, शादी ब्याह वाले भी और कर्मकांड के भी, पर भूल जाता हूं कौन सा कब पढ़ना है। चलो देखो, तो बैलेंस शीट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बापू का सहारा लेना पड़ेगा। बापू का सहारा लेना पड़ेगा। सर ये क्या है? तो नोट डालना पड़ेगा बेटा।
नोट डालना पड़ेगा सर, मतलब 50 का नोट चिपका के आना है क्या? नहीं, नोट डालने का मतलब है कि नीचे स्पेसिफाई कर दो कि हमने इसको कैपिटल रिसिप्ट माना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दोगे तो क्या नोट डालोगे कि हमने रेवेन्यू माना है, और बैलेंस शीट में लिख दोगे तो हमने कैपिटल माना है। यानी बापू मस्ट है, कल बर्थडे था बापू का, है ना। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। देखो सब्सक्रिप्शन, इसका क्वेश्चन हम कर चुके हैं, करने का बात नहीं करने का। लिगेसी क्या होती है ये समझो। लिगेसी का क्या मतलब है? LEGAC, लिगेसी, यानी कोई विल मिली है हमको। विल का मतलब क्या है? जो ट्रेडिंग के लिए नहीं दिया गया है। ट्रेडिंग मतलब लिगेसी का मतलब क्या है कि मैं अकेला हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब मैं मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, ये मैंने लिख के दे दिया कि मैं ये एक ट्रस्ट को दान करना चाहता हूं। पर कब? जब मैं निम्बट सुलझ जाऊं, पहले ही नहीं कि मेरे को बुढ़ापे में कुछ मिले ही ना, है ना। तो लिगेसी का क्या मतलब है? कोई ऐसा पर्सन जो डिसीज्ड है। डिसीज्ड मतलब निपट गया, आगे पीछे कोई नहीं है, या मान लो कोई है भी सही पर उसने कुछ प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, दान कर दी, किसको? ट्रस्ट को, एनपीओ को, एनजीओ को, है ना। तो उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उस एनजीओ को या उस एनपीओ को चली जाती है, और वो एनपीओ उसको क्या ट्रीट करता है? लिगेसी, कि मेरे को ये डोनेशन के रूप में मिली है, वसीयत के रूप में मिली है। लिगेसी का मतलब क्या है कि वो मुझे वसीयत के रूप में मिली है। यू आर डिस्टर्बिंग अस while teaching. I don't like all these type of activities. Just टिकाओ, प्रभु हैज गिवन समथिंग टू टिकाओ, जस्ट टिकाओ, एंजॉय। चलो देखो, लिगेसी का मतलब क्या है? वसीयत में मिला है हमको, है ना। तो ये क्या होना चाहिए? नॉर्मली कैपिटलाइज होना चाहिए, इसको आपको बैलेंस शीट में लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन इसको रेवेन्यू मान के और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिख देते हैं। तो हम क्या करें सर? पूरे के पूरे कॉमर्स के अंदर बेटा एक बहुत अच्छी चीज है, जो चीज समझ में नहीं आए बापू का सहारा लो और हिसाब से कर दो अपने। पर हर जगह बापू काम नहीं आएंगे ना। हाँ, फिर बापू का ट्रीटमेंट भी बहुत खतरनाक होता है। चलो, छोटा थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट है तो आप रेवेन्यू में लिख दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बड़ा अमाउंट है या कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी ऐसे कुछ मिला है लिगेसी के रूप में, तो उसको फिर बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। मतलब कोशिश ये होना चाहिए कि लिगेसी को लिखना कहाँ है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। पर अमाउंट छोटा है तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख सकते हो। जैसे 500, 1000, 2000 ऐसा कोई वैल्यू दिया है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो। इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड क्या है? ये गिफ्ट है, डोनेशन है। इसको जो क्वेश्चन बोलेगा वो कर दो, नहीं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो। डोनेशन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट, नॉन स्पेसिफिक यानी जनरल है तो भंडारा है, रेवेन्यू में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर यदि आप बेच दोगे या मैगजीन बेच दोगे तो इनको आप रेवेन्यू रिसिप्ट मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड लिख दो। बात तब बनती है जब आपको क्वेश्चन किसका आए? एसेट बेचने का। किसका क्वेश्चन आए? आपने कोई एसेट बेच दी, उसका क्या, तो उसको क्या करने का? एक तो बैलेंस शीट से माइनस करोगे, भाई जो एसेट बेच दोगे बैलेंस शीट से उसको खत्म करोगे ना। फिर अब यह देखना है कि उस एसेट्स की बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है बेटा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू कहलाती। आपको दो चीजों में कंपेयर करना है, एक बुक वैल्यू और दूसरा सेल वैल्यू, ठीक है।
बुक वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है। और बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं? कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करके। सर कॉस्ट मतलब मैंने ये बॉटल खरीदी 50,000 की। 50,000 की सर? नहीं, 500 की नहीं है, 1000 की है। तो ये मैंने 1000 की खरीदी, मतलब 1 लाख की, है ना? बराबर है। अब इस पर मैंने 10 साल यूज किया इसको। 10 साल में मैं हर साल 5-5 हजार डिप्रिसिएशन लगा रहा था, 6-6 हजार लगा रहा था। तो ये 10 साल में 60,000 खत्म हो गए, बचे कितने? 40। में बैलेंस शीट में इसको कितने पे दिखाऊंगा? 40 पे। तो बुक वैल्यू क्या है? 40। बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लो 1 लाख की थी, 60,000 का डिप लग गया, तो बची कितनी? 40। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब मैंने इसको बेचा, यदि मैं इससे कम में बेचूंगा, बुक वैल्यू से कम में बेचूंगा, तो मेरे लिए लॉस है। यानी देखो बीवी बड़ी है, बीवी बड़ी है, रियल लाइफ में बड़ी होती है भले ही छोटी हो, बीवी है ना, ये बुक वैल्यू है। नालायकों बहुत ठरकी हो रहे। सेल वैल्यू छोटी है, तो ये क्या है? ये लॉस है। ये क्या है? लॉस। इसको कहां लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंसेस में। कहानी बदल गई। तुम्हारे कर्म अच्छे थे, बीवी छोटी निकली और सेल वैल्यू बड़ी निकली, तो ये क्या है? प्रॉफिट है। ये कहां लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में। मतलब ये है मेरे बच्चे कि तुमको सेल वैल्यू नहीं लिखना है। तुमको क्या लिखना है? सेल वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस। सेल वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस ट्रीट करना है, ठीक है? परचेस के टाइम पे पूरी लिखोगे, कहां? बैलेंस शीट में। पर जब उसको बेच दोगे तो क्या करोगे? बुक वैल्यू और सेल वैल्यू में कंपेयर। बुक वैल्यू बीवी बड़ी है, सेल छोटी है, किस्मत खराब है, तो एक्सपेंस लॉस है। किस्मत के धनी हो, बीवी छोटी है, सेल वैल्यू बड़ी है, प्रॉफिट है, इनकम में लिखेंगे। बराबर है? चलो बोलो, क्या हो गया? क्या है कि 6 महीने से आदत छूटी हुई है पढ़ाने की, खड़े खड़े पढ़ाने की। तो मतलब शरीर एकदम बैठे बैठे क्या हो गया। और वजन तो अपन 100 शतकवीर आदमी है ना, सैकड़ा अपना पहले ही हो गया था, सेंचुरी प्लाए रहे अपन। देख बेटा, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो बहुत जोशीला आदमी हूं पढ़ाने के लिए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। वो टिकती नहीं ना, उसको कुछ लफड़ा है। मैंने 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यू क्लास ले रखी है। 8-8, 10-10 घंटे कंटिन्यू पढ़ा रखा है। कंटिन्यू मतलब चलने दो, 2-2 बैच लगातार। इधर 8-10 घंटे ली, फिर थोड़ी ब्रेक के बाद फिर, मतलब जब रात में पढ़ाता हूँ ना, फरवरी महीने में, अब तो नहीं पढ़ाता, पर जब पढ़ाता था तो दिन की सारी बैच लेता था, एक भी कोई छुट्टी नहीं। और फिर उधर रात की अलग, रात को 8-9 बजे शुरू करके और सुबह तक मजा आ जाता है। क्या है? क्या यार, ऐसे नहीं है, जोश खत्म नहीं करने का। चलो आखिरी 1-2 चीजें बची हैं, सुन लो फिर छुट्टी करेंगे। चलो बुलावा आया है। हाँ, अब इसमें हमें 2 कॉन्सेप्ट सीखना है, एक इनकम से रिलेटेड और एक्सपेंस से रिलेटेड। बोलो आज बताऊं या कल बताऊं? जब भी समझ में आया बताऊं। ज्यादा हो गया क्या? चलो तो लाइक जरूर ठोको,
सब्सक्राइब भी जरूर करो। चलो बंद करो, धन्यवाद।